ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख़्वां इसके। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख़्वां इसके। ऐसी अगर हरियाली वाली जगह पे जाए ना, आप नशे वाली जगह से निकल के, तो अक्सर छींके लगती रहती हैं। तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ठीक है। और बाकी आपको दिखाते हैं ये हमारे जगह नाम ये हमारे क्या हैं, ठीक है। तो इनको साथ ये पीछे आता है, ढोकमक आ जाता है और राजगान, ठीक। तो ये हमारे जो से मेन इलाके वो हैं जहाँ पे काश्त की जाती है फसलों की। उसके बाद बाजरा वगैरह ये सब को यहाँ पे काश्त किया जाता है और उसको जहेज करने के लिए पानी, पानी तालाब बनाया हुआ है, यहाँ से पानी किया जाता है कि फसलों को लगाया जाता है। बाकी ये बकायदा, और ये आपको अंदर ले चलते हैं। और इस इलाके के बारे में जानने के लिए ये जो पीछे फसल है, जी सर, ये घास है, यहाँ पे काश जी। थोड़ा बूंद करो सर ये ऊपर आपको दरख्त दिखाने की दरख्त भी लगी है इधर। आप वैसे आपको एक बात बताते चलें इस बारे में कि इंसानों को दरख्तों की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओके मैं कह रहा था दरख्तों को इंसानों की जरूरत नहीं है। तो कुछ लाइफ में जैसे खराब हो गई है और वो अंकल हमें आवाज ही नहीं जानी थी। मैं क्या गया वो किथे है सर, आवाज आ रही है? हेलो माइक टेस्टिंग मत देखना गवाना मत, दौलते यकीन लोगो। ये वतन अमानत है और तुम अमीर लोगो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। ये वतन हमारा है, हम है पासबां इसके। नग़्मा ख़्वां इसके। वतन हमारा है, हम है पासबां इसके। ये चमन हमारा है, हम है नग़्मा ख़्वां इसके। ये वतन हमारा है, हम है पास
पास बाइस के ये चमन हमारा है, हम है नग़्मा ख़ाइस, हम है पास बाइस के ये चमन हमारा है, हम है नग़्मा ख़ाइस के वतन हमारा है, हम है ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। कहीं पे करीब में हम आए थे जरा घूमने थे, साथ मेरा दोस्त सतीश था, तो ये पुराना दरख्त नजर आया, ओल्ड दरख्त है, इसको ओल्ड भी कहते हैं। लेकिन यकीन करें बाहर मौसम भी क्या है, लेकिन उसके बावजूद ठंडी हवा, इतने मजे का यहाँ पे माहौल है। एक चीज़ छोटी सी आपको बता दूँ, ये ओल्ड का जो दरख्त है किसी की जगह हवा हर वक्त चलती रहती है, इसके पत्ते हिलते रहते हैं, ताज़ा और ठंडी हवा गाँव के अंदर जो सबसे पुरसकून जगह से मिल जाती है। इस तरह की ये जो ओल्ड के दरख्त हैं, इस वक्त के जो दरख्त होते हैं, ज़मीन की मट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का, नज़्म ज़ब्त को ये मेरे रब की कुदरत है, अल्लाह पाक की कुदरत है। इतने इतने बुलंद व बाला, इतने इतने बड़े पहाड़ी सिलसिले, उसके बाद इतने इतने बड़े दरख्त हमारी सोच माशाल्लाह से अल्लाह पाक ये वतन हमारा है, हम है पास बाइस। और ख़वातीन और हज़रात, आपको बताते चलें कि इसी की जो जड़ें हैं उनसे ये पानी निकलता है, ठीक है, जिसको यहाँ पे वेल के थ्रू स्टोर किया गया है, जो काफ़ी हद तक काफ़ी नहीं, यहाँ पे जो पानी है वो इनकी जड़ों की वजह से ही है, क्योंकि ये पानी काफ़ी हद तक स्टोर होता है, ठीक है। और बाकी ये है कि यहाँ पे काफ़ी यानी आपाशी का निज़ाम जो है वो इधर से ही होता है, यानी ये पानी का डैम बना हुआ है, इधर से ही आगे पानी फसलों को दिया जाता है। गवाना मत दौलते यकीन लोगो, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि आपको पता के बारे में ये है, तो आपको कि यहाँ पे जो पानी का निज़ाम है वो तकरीबन की जड़ों से निकाला गया है। तकरीबन ये जो वेल बना है ये आई थिंक 150 फीट पे है, और इसका पानी जो है हाई मीठा है, ठीक है। यहाँ से लोग पीने के लिए पानी लेके जाते हैं और कपड़े धोने के लिए भी यहाँ पर इस्तेमाल होता है। और जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये डैम बना है नीचे छोटा सा, यहाँ ये ज़्यादातर हमारा आबाशी का निज़ाम इसी से चलता है, बारिशें और ये चीज़ें पानी का, बारिशों का पानी को स्टोर किया जाता है यहाँ पे, और इन्हीं से आगे पीछे फसलें होती हैं, जैसे कि ऊपर वाली साइड से आप पहले देख चुके हैं, और इस पीछे वाली साइड पे यहाँ पे काफ़ी काश्तकारी की जाती है, और उसका सारा जो निज़ाम है वो इसी जगह से किया जाता है सर। और आपको पता चले कि ये काफ़ी पुराना है, यानी इस जो बोर्ड ये कहते हैं, इससे हमारे पाकिस्तान में एक हाई अहम चीज़ बनती है जिसे हम कहते हैं रबर। रबर जो है वो इन्हीं चीज़ से लिया जाता है। और माशाल्लाह इनकी जड़ें जो होती हैं बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी ऊंचाई से और फैलाव से, इसके तने से देख के आप ये बता सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी जड़ें कहाँ तक फैली। अच्छा, वन थिंग मोर अबाउट दैट, एक चीज़ आपको और बताता हूँ। ये देखें, ये जो सामने आपको पानी के अंदर जो दो दरख्त से नज़र आ रहे हैं, ये इसी की जड़ें हैं, इसी की जड़ें हैं, इसी की शाखें हैं जो ज़मीन के साथ जब टच हुई हैं, क्योंकि इनकी
लंबाई ज़्यादा होती है। जब ये ज़मीन के साथ टच हुई हैं तो उसके बाद से ये एक इसकी टहनी बन गई है, एक दरख्त बन के तो ये सामने आ गया है। हमारा है, हम है पास बाइस के, ये चमन हमारा